दोस्तों आज की कहानी में हम एक ऐसी गोल्ड डिगर माँ बेटी को देखेंगे जो कि पहले तो आदमियों को फंसाकर उनसे झूठी शादी करती थी और फिर उन्हें डिवोर्स देकर उनसे लाखों डॉलर ऐंठ लेती थी। लेकिन एक दिन ये दोनों एक ऐसे बुड्ढे के चक्कर में फंस जाती हैं जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं बागड़ बिल्लो को, जिसकी इस खर्चा पानी नाम के आदमी से आज शादी हो रही है। फिर शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है जहाँ पर बागड़ बिल्लो कहती है कि मैं कितने टाइम से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। खर्चा पानी कहता है कि डार्लिंग तुम तो दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे तो आज रात का इंतजार है जहाँ पर मैं तुम्हारे खेत में दबाकर मजदूरी करूंगा। इसके बाद वो उसे बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ताऊ आता है और कहता है कि कल्चर के हिसाब से तो बेस्ट मैन को भी दुल्हन के साथ डांस करना पड़ता है। अब खर्चा पानी का लोहा तो गर्म हो रखा था, लेकिन इस घटिया रिवाज के चलते वो ताऊ को मना भी नहीं कर सकता था। आगे 6 घंटे बीत जाते हैं और खर्चा पानी का खोपड़ा खराब होने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी अभी तक अलग अलग आदमियों के साथ डांस कर रही थी। आगे जब उससे रहा नहीं जाता तो वो बागड़ बिल्लो के पास जाकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये तो वेटर है। जिसके बाद वो उसे वहां से उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि जब ठरक की सीमा पार हो जाती है तो अच्छे से अच्छा आदमी भी कुत्ता बन जाता है। खर्चा पानी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और किसी भूखे नंगे भेड़िए की तरह बागड़ बिल्लो पर टूट पड़ता है, लेकिन बागड़ बिल्लो उसे रोकते हुए कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है। जिसके बाद वो बेड पर जाकर लेट जाती है और कहती है कि जल्दी से मेरे अंदर समा जाओ। खर्चा पानी भी एक्साइटमेंट में उसके सारे कपड़े फाड़ देता है और उसके खेत में मजदूरी करने के लिए अपने औजार को तैयार करता है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर एंट्री करता, वो देखता है कि बागड़ बिल्लो तो खराटे ले रही थी। अब ये देखकर खर्चा पानी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बर्फ के पानी से भरे हुए जग को उस पर फेंकने की सोचता है, पर क्योंकि वो बागड़ बिल्लो से सच्चा वाला प्यार करता था इसलिए वो उस पानी को अपने हथियार पर डाल लेता है ताकि उसका हथियार ठंडा हो जाए। अब सुबह हो जाती है, लेकिन खर्चा पानी वहीं पर बैठा बागड़ बिल्लो को घूरता रहता है। तभी बागड़ बिल्लो नींद से उठती है और खर्चा पानी से माफी मांगती है। कहती है कि जाने मन मुझे माफ कर दो, मैंने हमारी सुहागरात खराब कर दी। खर्चा पानी कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे खुश करने के लिए अभी भी घोड़ी बन सकती हो। बागड़ बिल्लो उसके लिए मान जाती है और वो दोनों वहीं पर लिपटना झिपटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बागड़ बिल्लो को उल्टी आ जाती है और वो भागकर बाथरूम में चली जाती है। कहती है कि मैं अभी उल्टी करके आती हूँ और फिर तुम मुझे दबाकर चूस लेना। लेकिन खर्चा पानी का मूड खराब हो चुका था और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ और बाकी का प्रोसेस हम रात को करेंगे। आगे खर्चा पानी अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक कार डीलर है जो कि चोरी की गाड़ियों को काले बाजार में बेचता था। फिर जब वो अंदर आता है तो उसके एम्प्लॉय उससे पूछते हैं कि बॉस आपकी सुहागरात कैसी रही, आपने बिल्ली मारी या नहीं। खर्चा पानी कहता है कि भेसड़ी वालों, वो तुम्हारी भाभी है और अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। आगे जब वो अपने कैबिन में आता है तो वहाँ पर वो अपनी शानदार मालदार सेक्रेटरी मुन्नी हटेली को देखता है जो कि वहाँ पर उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि खर्चा पानी कल रात का भरा पड़ा था तो मुन्नी हटेली का कटीला बदन देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। अब क्योंकि चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी तो खर्चा पानी किसी कुत्ते की तरह मुन्नी हटेली पर टूट पड़ता है और उसे दबाकर चूसने लगता है। अब पहले तो मुन्नी हटेली उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो भी उसके साथ लिपट जाती है और वहीं पर उसके गन्ने का रस निकालने लगती है। लेकिन कार्यक्रम के आगे बढ़ने से पहले ही वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है। खर्चा पानी मुन्नी हटेली से कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन मुन्नी हटेली के बाल उसकी जिप में फंस गए थे। तभी बागड़ बिल्लो भी अंदर आ जाती है और कहती है कि चलो जाने मन यहीं पर ही शुरू हो जाते हैं। खर्चा पानी कहता है कि तुम मुझे बस 5 मिनट दो, मैं कुछ जरूरी काम निपटाकर तुम्हें वापस बुलाता हूँ। अब बागड़ बिल्लो के जाते ही वो मुन्नी हटेली को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बागड़ बिल्लो वहाँ पर वापस आ जाती है और मुन्नी हटेली को उसका हथियार चूसते हुए देख लेती है। कहती है कि हमारी शादी को 17 घंटे भी नहीं हुए और तुम किसी दूसरी लड़की की लेने में भी लग गए। जिसके बाद वो उसकी वेडिंग रिंग वहीं फेंक कर चली जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बागड़ बिल्लो खर्चा पानी से तलाक ले लेती है, जिसमें वो खर्चा पानी से $3 लाख और एक मर्सिडीज कार मांगती है। अब खर्चा पानी भी जानता था कि ये सब उसी की गलती थी, इसलिए वो बागड़ बिल्लो को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे बागड़ बिल्लो सारे पैसे और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक पेट्रोल पंप पर आकर रुक जाती है। इसी दौरान वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें से बाहर निकलती है मुन्नी हटेली और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मुन्नी हटेली बागड़ बिल्लो की बेटी है। दरअसल ये दोनों गोल्ड डिगर माँ बेटियां अमीर आदमियों को चूतिया बनाकर उनसे शादी कर लेती हैं, जिसके बाद वो उन आदमियों को ऐसा फंसाती हैं कि उनको इन्हें डिवोर्स देना पड़ता है और डिवोर्स के बदले ये माँ बेटी उनसे काफी पैसे ऐंठ लेती हैं। आगे वो दोनों खाना खाने के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पर वो प्लान बनाने लगती हैं कि अब उनका अगला शिकार कौन होगा। मुन्नी हटेली कहती है कि मैं अब ऐसे छोटे छोटे हाथ मारकर थक चुकी हूँ, अब हमें कोई ऐसा बकरा फंसाना होगा जिससे हम करोड़ों रुपए ऐंठ सके। कहती है कि अब मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि सब कुछ अकेले संभाल सकूं। बागड़ बिल्लो कहती है कि अभी तुम इस लायक नहीं हुई हो और अगर तुम ये काम अकेले करने लग गई तो कोई ठरकी तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगा और तुम्हारी जवानी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मुन्नी हटेली उसकी
उनकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे भी इस काम को अकेले संभालना है। आगे जब उनको खाने का बिल देना था तभी बागड़ बिल्लो एक कांच की प्लेट तोड़कर उसे खाने में डाल देती है और ड्रामा करने लगती है कि इन लोगों ने मुझे खाने में कांच मिलाकर दे दिया, जिससे होटल वालों को उन्हें पूरा खाना फ्री में देना पड़ता है और ऊपर से ये उनसे कुछ पैसे भी ले लेती है। आगे वो दोनों बागड़ बिल्लो के डिवोर्स का पैसा लेने बैंक पहुंचती है, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि बागड़ बिल्लो ने अपना सिटी टैक्स कई सालों से नहीं भरा, जो कि पेनल्टी लगाकर हो चुका था $1 मिलियन। इसलिए अब सरकार ने उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिया है। ऊपर से सरकार बागड़ बिल्लो को 90 दिन का टाइम देती है बाकी का पैसा चुकाने के लिए, और अगर वो ये पैसा टाइम पर नहीं चुका पाई तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के पास बस $1500 ही बचे थे, लेकिन उन्हें कैसे भी करके 90 दिनों के अंदर टैक्स का पैसा चुकाना ही था। इसलिए मुन्नी हटेली ना चाहते हुए भी बागड़ बिल्लो के साथ एक और घपला करने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि ये आखिरी बार है, हमें एक ऐसा मुर्गा फंसाना होगा जिससे हमें इतने पैसे मिले कि टैक्स चुकाने के बाद भी हम पूरी जिंदगी मजे से निकाल सकें। लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि इतना बड़ा अमीर आदमी मिले कहां पर, जो कि अमीर के साथ साथ ठरकी भी होना चाहिए। इसलिए वो दोनों शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में पहुंच जाती हैं ताकि वहां पर वो किसी करोड़पति को फंसा सके। लेकिन सिर्फ जेब में $1500 लेकर इनको इस होटल में हजारों का कमरा कैसे मिलता। तभी बागड़ बिल्लो अपना खुराफाती दिमाग चलाती है और वो जानबूझकर मुन्नी हटेली को फर्श पर गिरा देती है, जिस दौरान वो वहां पर कुछ पानी डाल देती है ताकि वो होटल वालों की गलती निकाल सके कि उनकी ही लापरवाही से उसकी बेटी फिसलकर गिर गई। तभी मुन्नी हटेली भी पैर टूटने का नाटक करने लगती है, जिससे होटल वालों को अब ना चाहते हुए भी उसका पैर ठीक होने तक उन्हें यहाँ पर फ्री में एक रूम देना पड़ता है। आगे वो दोनों बोट लेकर निकल पड़ती हैं और रास्ते में बड़े बड़े अमीर लोगों के घरों में झांकने लगती हैं, क्योंकि उन्हें अब अमीर के साथ साथ एक बुढ़े आदमी को पटाना था ताकि उसके मरते ही उनकी सारी जायदाद इन कमीनियों के नाम हो जाए। अब पहले तो वो एक 50 साल के डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन बागड़ बिल्लो मना कर देती है और कहती है कि इसका पिछवाड़ा तो अभी भी इसकी माँ ही धोती होगी, इसलिए ये तो हमसे फंसने वाला नहीं है। इसके बाद वो एक दूसरे करोड़पति को देखती है जिसके शौक कुछ ज्यादा ही नवाबी थे, मतलब कि इसको 3-4 लड़कियों की साथ में लेने का शौक था। मुन्नी हटेली कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये हम दोनों की साथ में ले। आगे वो एक और करोड़पति को देखती हैं जिसका नाम होता है दिल का दौरा, और ये बुढ़ा दिन भर सिर्फ सिगरेट पीता रहता था और खांसता रहता था, मतलब कि कभी भी इसका ऊपर का टिकट कट सकता था। बागड़ बिल्लो कहती है कि ये हमारे प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुन्नी हटेली कहती है कि नहीं यार, मैं इसका मुंह में तो नहीं लेने वाली। बागड़ बिल्लो कहती है कि पैसों के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। आगे अब वो दोनों अपना काम शुरू कर देती हैं, जहाँ पर वो दिल के दौरे का पीछा करने लगती हैं, जो कि एक बहुत बड़े ऑक्शन में आया था। तभी मुन्नी हटेली चालाकी से उसकी कार की चाबी उठा लेती है और उसकी कार में जाकर उसके ब्रेक वायर और उसके मोबाइल फोन को खराब कर देती है। उधर दूसरी तरफ बागड़ बिल्लो भी उस ऑक्शन में पहुंच जाती है और उस बुड्ढे की ही पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है ताकि वो उस बुड्ढे से दोस्ती कर सके। वहीं बाहर जब मुन्नी हटेली अपनी माँ का वेट कर रही थी तभी उसकी नजर उस डॉक्टर पर पड़ती है जो कि अकेला कहीं पर जा रहा था। अब उसको देखकर मुन्नी हटेली को एक आइडिया आता है कि अगर वो अकेली ही इस डॉक्टर को पटा लेगी तो उसे उस बुड्ढे का मुंह में नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए वो भी उस डॉक्टर का पीछा करने लगती है। मुन्नी हटेली देखती है कि वो डॉक्टर एक लोकल बार में आया होता है, इसलिए वो भी अपने उछलते हुए संतरों को लेकर वहाँ पर उसका इंतजार करने लगती है। तभी उसके पास बबलू बकैती नाम का एक लड़का आता है और उसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ला सकता हूँ, लेकिन इस बात पर मुन्नी हटेली भड़क जाती है। कहती है कि तुम जैसे लोगों को क्या लगता है, तुम मुझे फ्री में ड्रिंक पिलाओगे और बदले में मैं तुम्हारे लिए घोड़ी बन जाऊंगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तेरी औकात ही क्या है मुझसे आकर बात करने की, तू साला है कौन। बबलू बकैती कहता है कि मैं तो यहाँ पर बार टेंडर हूँ और यही मेरा काम है। अब मुन्नी हटेली को लगता है कि शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, इसलिए वो अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन में सभी लोग चीजों पर ऊंची ऊंची बोली लगा रहे थे, जिस दौरान बागड़ बिल्लो भी फेंकने के लिए एक सड़ी हुई मूर्ति पर 1,70,000 की बोली लगा देती है। अब उसे लग रहा था कि दिल का दौरा उससे ऊंची बोली लगाएगा, लेकिन तभी अचानक उसे दौरा पड़ जाता है और वो मूर्ति 1,70,000 की बागड़ बिल्लो के सर पर आ जाती है। उधर दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके सामने मुन्नी हटेली ड्रामा करने लगती है जैसे कि उसके गले में कुछ फंस गया हो ताकि डॉक्टर आकर उसे बचा ले, लेकिन उस चूते डॉक्टर का तो सारा ध्यान अपनी माँ पर ही था। मुन्नी हटेली सोचती है कि ये तो सच में माँ का लाडला है, पर इसी दौरान सच्ची मुच्ची खाना उसके गले में फंस जाता है। लेकिन तभी पीछे से बबलू बकैती आता है और उसे दे झटके पे झटका देकर उसके मुंह से खाना बाहर निकाल देता है, लेकिन वो खाना सीधा जाकर डॉक्टर की आंख पर लगता है और वो रोता हुआ वहां से चला जाता है।
अब क्योंकि बबलू बकैती ने मुन्नी हटेली का प्लान बर्बाद कर दिया था, इसलिए वो बबलू बकैती को चूतिया बोलकर वहां से चली जाती है। उधर ऑक्शन में बागड़ बिल्लो ने जो $1,70,000 की मूर्ति खरीदी थी, वो ऑक्शन वाले उस मूर्ति को बागड़ बिल्लो की कार में लोड करवाने जा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान बागड़ बिल्लो एक आदमी को रिझाने लगती है, जिससे उस आदमी का ध्यान भटक जाता है और उस मूर्ति का एक हिस्सा टूट जाता है। अब ये देखकर बागड़ बिल्लो वहां पर ड्रामे करना शुरू कर देती है और टूटी हुई मूर्ति को लेने से मना कर देती है। वहीं दिल का दौरा भी ऑक्शन से निकल चुका था, इसलिए मुन्नी हटेली जल्दी से वहां से निकलकर बीच रास्ते में गाड़ी रोकती है और सड़क के बीचों बीच कांटे बिछा देती है ताकि दिल के दौरे की गाड़ी खराब हो जाए और ये लोग उसकी मदद के बहाने उससे दोस्ती कर सकें। लेकिन तभी वहां पर बुड्ढे की जगह बबलू बकैती आ जाता है और उसकी कार पंचर होकर एक पेड़ से जाकर ठुक जाती है। मुन्नी हटेली उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी बबलू बकैती उसे उसका पर्स लाकर देता है और कहता है कि तुम इसे बार में भूल आई थी। इसी दौरान वहां पर दिल का दौरा भी पहुंच जाता है, पर तभी मुन्नी हटेली बबलू बकैती को धक्का देकर जंगल में फेंक देती है और खुद भी उसके साथ कूद जाती है। वहीं दिल के दौरे की कार भी पंचर होकर रुक जाती है और जब वो फोन करके मदद बुलाने की कोशिश करता है तो उसका फोन भी खराब होता है। तभी प्लान के मुताबिक बागड़ बिल्लो वहां पर उसकी मदद करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी कार भी पंचर हो जाती है और वो दिल के दौरे की कार से जाकर टकरा जाती है। बागड़ बिल्लो बाहर आती है और दिल के दौरे से पूछती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। दिल का दौरा कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर पुलिस आकर सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन तभी बागड़ बिल्लो जोर से उसके सर पर मारती है और कहती है कि शायद आपको दौरे पड़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। फिर अगली सुबह मुन्नी हटेली बबलू बकैती के पास आती है और उसे कहती है कि अबे चूतिए, तू कल मेरा पर्स लेकर भाग गया। बबलू बकैती कहता है कि तूने मुझे जंगल में धक्का दिया और फिर वहां से भाग गई। मुन्नी हटेली कहती है कि तुम यहाँ पर नौकर हो तो अपनी औकात में रहो। इसी दौरान वहां पर एक वेट्रेस आती है और मुन्नी हटेली से कहती है कि ये कोई नौकर नहीं बल्कि यहाँ का मालिक है। अब ये सुनकर वो गोल्ड डिगर खुश हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर बागड़ बिल्लो दिल के दौरे को देखने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो इस हालत में भी सिगरेट फूंक रहा था। आगे वो उसे रिझाने लगती है और ऐसा दिखाती है जैसे कि उसे इस बुड्ढे की कितनी फिक्र हो। अब दिल का दौरा भी उसकी अदाओं पर फ्लैट हो जाता है और उसे आज रात को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी हटेली को भी उसका शिकार मिल चुका था, इसलिए वो बबलू बकैती का पीछा करने लगती है ताकि वो उसे अपनी जाल में फंसा ले। बाकी आगे क्या होगा वो आपको पता ही है। उधर दिल का दौरा बागड़ बिल्लो को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहाँ पर वो उसके खाने के लिए कच्चा मीट ऑर्डर करता है। कहता है कि मुझे वो औरतें बहुत पसंद है जो कच्चा मांस खाती हूँ। अब बागड़ बिल्लो को भी उसे इम्प्रेस तो करना ही था, इसलिए वो भी उसके सामने कच्चा मीट खा जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पर सवाल करोड़ों का है। आगे बागड़ बिल्लो को स्टेज पर गाना गाने के लिए बोला जाता है और फिर जैसे ही वो स्टेज पर गाने लगती है तो उसकी बेसुरी आवाज सुनकर दिल का दौरा उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मुन्नी हटेली को देखते हैं, जो कि बबलू बकैती के करीब आने के लिए उससे दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में घूमते फिरते हैं और एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं। वहीं दिल का दौरा डिनर के बाद बागड़ बिल्लो को अपने घर ले जाता है। कहता है कि जाने मन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अभी सुनकर बागड़ बिल्लो एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि शायद ये उसके लिए कोई डायमंड की अंगूठी लाया होगा, लेकिन वो तो लाया था एक सड़ा हुआ लाइटर, ताकि वो भी उसकी तरह दिन भर सिगरेट फूंक सके। आगे गिफ्ट के बदले दिल का दौरा उसके खेत में मजदूरी करना चाहता था, लेकिन बागड़ बिल्लो उसे रोक देती है और कहती है कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर सकती। आगे बुड्ढे के वहां से जाने के बाद वहां पर उसकी मेड आती है। कहती है कि पिछले 7 सालों से मैं इस बुड्ढे के मरने का इंतजार कर रही हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाजारू औरत मेरे प्लान को बर्बाद कर दे। अब क्योंकि वो मेड भी उस बुड्ढे के पैसों के पीछे पड़ी थी, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए बागड़ बिल्लो एक प्लान बनाती है। उसी रात जब वो दिल के दौरे के साथ होती है, तभी वो उसे कहती है कि तुमने मुझे जो लाइटर दिया था वो मेरे पर्स से गायब है। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारी मेड ने चुराया होगा। आगे वो दोनों उस मेड के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उसके कपड़ों की तलाशी लेने पर उसे वो लाइटर मिल जाता है। तभी मेड कहती है कि ये सब इसी ने किया है मुझे फंसाने के लिए। अब ये सुनकर बागड़ बिल्लो रोने का नाटक करती है और तभी वो दिखाती है कि मेड ने उसका और भी सामान चुरा रखा है। अब ये देखकर दिल के दौरे को पूरा यकीन हो जाता है और वो उस मेड को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर अगली सुबह हम मुन्नी हटेली को देखते हैं, जो कि मेड बनकर दिल के दौरे के घर पर आती है। दरअसल वो यहाँ पर नकली मेड बनकर काम करना चाहती थी, ताकि धीरे धीरे वो उस बुड्ढे के कीमती सामानों को साफ कर सके। लेकिन वो बुड्ढा भी एक नंबर का हरामी होता है। कहता है कि मुझे पहले तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करना होगा कि तुम भरोसा करने के लायक हो भी या नहीं। लेकिन तभी मुन्नी हटेली दिल के दौरे को रिझाना शुरू कर देती है, जिससे होता यह है कि उस बुड्ढे का दिमाग
दिमाग उसके गोटों में चला जाता है और वो मुन्नी हटेली से बिना कोई सवाल करे उसे काम पर रख लेता है। इसके बाद मुन्नी हटेली बबलू बकैती से मिलने जाती है, जिसके बाद जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी बागड़ बिल्लो भी उन दोनों को साथ में देख लेती है। फिर घर आने पर बागड़ बिल्लो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। मुन्नी हटेली कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो एक बार का मालिक है जिसकी कीमत $3 मिलियन है और मैं उससे वो सारे पैसे उड़ा लूंगी। बागड़ बिल्लो कहती है कि अभी तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो। मुन्नी हटेली कहती है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगी। फिर उसी रात हम सुट्टेबाज दिल के दौरे को देखते हैं, जो कि बागड़ बिल्लो के घर पर आता है। कहता है कि डार्लिंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और तभी हम देखते हैं कि वो उसके लिए वही आर्ट पीस लेकर आता है जो उस दिन वो उस ऑक्शन से नहीं खरीद पाई थी। दिल का दौरा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाया हूँ, अब तुम जल्दी से मुझे मेरी पसंद की चीज दे दो, यानी कि अपनी गुलाबी। अभी सुनकर बागड़ बिल्लो फिर से नाटक करने लगती है और कहती है कि मेरा टूरिस्ट वीजा खत्म हो चुका है और मैं कल अपने देश युगांडा वापस जा रही हूँ। कहती है कि कल मैं अपना मैदान साफ करके तुम्हारे पास आने ही वाली थी, पर आज ही मुझे ये नोटिस मिला कि मुझे कल ही वापस जाना है। दिल का दौरा कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी के लिए पूछने वाला था। अब वो रिंग देखते ही बागड़ बिल्लो पलट जाती है और कहती है कि वैसे तो मैं एक विदेशी हूँ, पर अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। अभी सुनकर बुड्ढा खुश हो जाता है और उससे शादी के लिए पूछने लगता है, जिस पर बागड़ बिल्लो भी उसे हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी हटेली को लगने लगता है कि शायद उसे सच में बबलू बकैती से प्यार हो गया है, लेकिन किसी से प्यार करना उनके बिजनेस के लिए सही नहीं था, इसलिए वो बबलू बकैती से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। वहीं घर पर दिल का दौरा भी अपने कपड़े उतारकर तैयार हो जाता है। कहता है कि जाने मन आज रात हम दोनों की आत्माओं का मिलन होगा। बागड़ बिल्लो कहती है कि अभी नहीं, मैं शादी से पहले ये सब नहीं कर सकती। दिल का दौरा कहता है कि तुमने शादी के लिए हाँ तो कर दी है ना, अभी हम मजदूरी कर लेते हैं, बाकी की फॉर्मेलिटी कल कर लेंगे। अब दिल का दौरा उसकी लेने ही वाला था कि तभी उसे दौरा पड़ता है और वो वहीं पर टपक जाता है। इसी दौरान मुन्नी हटेली भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो कैसे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाएं। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को उठाकर बालकनी में आते हैं और उसे 10वीं मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। आगे वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि खर्चा पानी भी उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो बागड़ बिल्लो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक मौका और दो और प्लीज मुझसे फिर से शादी कर लो। अब बागड़ बिल्लो को पता था कि ये आदमी कुत्ते के बालों में लगे दीमक की तरह है, जो अगर एक बार चिपक गया तो इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला। इसलिए वो उससे पीछा छुड़वाने के लिए खर्चा पानी को उसके रूम में इंतजार करने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों दिल के दौरे की बॉडी उठाकर उसे कार में डालते हैं और उसे वापस उसके घर ले जाते हैं, ताकि सबको ये लगे कि उसकी मौत घर पर ही हुई थी। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर खर्चा पानी भी पहुंच जाता है और उसे पता चल जाता है कि मुन्नी हटेली और बागड़ बिल्लो माँ बेटी हैं और इन दोनों ने मिलकर उसका बड़ा वाला काटा है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये इस बुड्ढे का भी काटने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये टपक गया। अब खर्चा पानी उन्हें धमकी देता है कि वो इस बुड्ढे की मौत का इल्जाम इन दोनों पर लगा देगा, पर तभी बागड़ बिल्लो उसे कहती है कि उन्होंने उसका जो भी पैसा लूटा है वो उसे वापस कर देंगी। आगे जब वो दोनों जा रही थी तभी मुन्नी हटेली पूछती है कि हम खर्चा पानी को उसका पैसा कहाँ से देंगे, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बागड़ बिल्लो उसे बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे कोई भी टैक्स नहीं चुकाना था और ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। अभी सुनकर मुन्नी हटेली भड़क जाती है और बागड़ बिल्लो से लड़ने लगती है। फिर अगले दिन वो तीनों जैसे ही बैंक में पैसे लेने पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका अकाउंट तो खाली हो चुका है। बैंक वाली कहती है कि आप ही ने तो कल सारे पैसे निकाल लिए थे। बागड़ बिल्लो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और तभी उसे समझ आता है कि ये पैसे उसकी दोस्त ने निकाले होंगे बागड़ बिल्लो के जाली साइन करके। अब वो दोनों पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी और ऊपर से उन पर दिल के दौरे का मर्डर का भी इल्जाम था, इसलिए सबसे निकलने के लिए उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, जो था बबलू बकैती को फंसाना। तभी अगले दिन मुन्नी हटेली बबलू बकैती के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं इस प्यार और शादी से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसलिए मैंने तुमसे मिलना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी सुनकर बबलू बकैती भी खुश हो जाता है और वो सभी के सामने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब बबलू बकैती और मुन्नी हटेली शादी कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुन्नी हटेली सच में बबलू बकैती से प्यार करने लगी थी और वो उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन खुद को और अपनी माँ को बचाने के लिए आज रात उसे ये काम करना ही था। आगे रात को बबलू बकैती मुन्नी हटेली को उठाकर घचाघच मचाने के लिए अपने बेडरूम में लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी गुलाबी को अनबॉक्स करता, मुन्नी हटेली वहाँ पर सोने का नाटक करने लगती है। अब बबलू बकैती भी उसे उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो टहलने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर बागड़ बिल्लो आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई है, जल्दी से मेरे बेडरूम में चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देती हूँ। आगे वो उसे अपने कमरे में लेकर आती है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उधर मुन्नी हटेली भी तैयार हो
जाती है बबलू बकैती को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। लेकिन बबलू बकैती मुन्नी हथेली से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बागड़ बिल्लो के झांसे में नहीं आता। बागड़ बिल्लो भी अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन बबलू बकैती कहता है कि मैं मुन्नी हथेली को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जब मुन्नी हथेली बागड़ बिल्लो के कमरे में आती है तो वो देखती है कि बागड़ बिल्लो और बबलू बकैती वहाँ पर गचागच कर रहे हैं। अब आगे सब प्लान के हिसाब से होना था। मुन्नी हथेली बबलू बकैती से डिवोर्स ले लेती है और बदले में बबलू बकैती को उसे $3 मिलियन देने पड़ते हैं। वहीं बाहर हम बागड़ बिल्लो को देखते हैं, जिसको अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा था। वो खर्चा पानी से कहती है कि बबलू बकैती तो मुन्नी हथेली से सच्चा वाला प्यार करता था और उसने मुझे मना भी कर दिया था, लेकिन कल रात मैंने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। अभी सुनकर खर्चा पानी भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तेरे जैसी घटिया औरत आज तक नहीं देखी। तूने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। कहता है कि मुझे तेरे से कोई पैसे नहीं चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे बागड़ बिल्लो जब मुन्नी हथेली के साथ ये शहर छोड़कर जा रही थी, तभी बागड़ बिल्लो को एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ सही नहीं किया, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देती है। अभी सुनकर मुन्नी हथेली की भी सटक जाती है और वो अपनी माँ को गालियां देने लगती है। वहीं बागड़ बिल्लो को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो मुन्नी हथेली से माफी मांगती है और उसे वापस बबलू बकैती के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद बागड़ बिल्लो खर्चा पानी के पास जाती है और उससे भी उसका दिल तोड़ने के लिए माफी मांगती है, जिसके साथ ही वो उससे फिर से शादी करने के लिए भी मान जाती है। उधर मुन्नी हथेली भी बबलू बकैती के पास आती है और उसे उसका पैसा लौटा देती है। कहती है कि मुझे जिंदगी भर बस तुम्हारे साथ रहना है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।